हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आपकी वार्षिक परीक्षा अब होने जा रही है, जिसमें आपको बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़कर जाने की आवश्यकता यहाँ पे होने वाली है। तो मैं आज आपके लिए ऐसे आईएमपी क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर नाइन्थ, जो जिन लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा में एग्रीकल्चर ट्रेड से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और आप एग्ज़ाम को दीजिए, है ना। ये मान के चलिए आपकी 100% तैयारी यहाँ से हो जाना है। लगभग लगभग यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको वार्षिक परीक्षा में जो पेपर आपका आने वाला है, लगभग आईएमपी क्वेश्चन यहीं से 80% लगभग क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, है ना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा और उसका उत्तर भी आपको समझाऊंगा। तो ये मान के चलिए एक वीडियो को देख के जाइए, आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी होने वाली है। चलिए, समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। एग्रीकल्चर नाइन्थ। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, बागवानी की परिभाषा बताइए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागवानी की परिभाषा आपको 3 नंबरों में पूछी जाएगी, है ना। तो 3 नंबरों में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बागवानी की परिभाषा किस बताइए। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बागवानी को अंग्रेजी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो बता दें आपको, अंग्रेजी भाषा के नाम, मतलब कि जो बागवानी है इसका अंग्रेजी जो नाम है वो हॉर्टिकल्चर है ना। तो अंग्रेजी भाषा के हॉर्टिकल्चर शब्द से है, जो लेटिन भाषा से लिया गया है ना। जिसका जिस जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा, है ना। जैसे परिभाषा आपने याद किए होंगे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। याद करके भी आप जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। तो बागवानी की किसी परिभाषा क्या है, आप ज़रूर याद कर लें। बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर है, और हॉर्टिकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस पल्स कल्चरा, है ना, जिसका अर्थ है बाग और खेती, बाग में की जाने वाली खेती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या है, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस अमीन, जहाँ वीटा का अर्थ है जीवन और अमीन का अर्थ है जीवन के तत्व जो आवश्यक हैं, विटामिन, है ना। तो ये आपको विटामिन, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा कि विटामिन क्या है अगर, तो आपको विटामिन के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए किस चीज़ से मिलता है, या विटामिन ए की प्राप्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए, विटामिन ए से क्या कमी से क्या रोग हो जाते हैं ना। ये आपने सारणी पढ़े होंगे आपके जो एग्रीकल्चर में। तो ये मोस्ट टाइम पे वो सारणी भी है, तो उसको उस सारणी को एक बार जरूर देख के आप जाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, क्या आने आ सकता है आईएमपी। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन में, बीज क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, पहले हम 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बीज क्या है, बीज आपने सेकंड इकाई में पढ़ा होगा कि लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धित बुआई की सामग्री जिससे हम पौधा तैयार करते हैं, है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। जिस आधार पे आपने परिभाषा याद किया होगा, ये मान के चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बन बन जाएगा। ये वार्षिक परीक्षा में देखने मिल सकता है, बीज क्या है ना। तो बीज एक लैंगिक और वानस्पतिक प्रवर्धित बुआई की सामग्री है, जो फसल बोने और रोपने की में काम में आता है, और बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की इच्छित संख्या देता है। मतलब ये पौधा बनाने के लिए हम बीज का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये बीज क्या है, आपने जिस आधार से परिभाषा याद रखा होगा उसी आधार से रखें, चेंज ना करें, है ना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, खरपतवार क्या है। खरपतवार भी बहुत मोस्ट एमपी क्वेश्चन 3 नंबरों में आ सकता है। वे अवांछनित या आना आवश्यक, है ना, बिना आवश्यक के जो पौधे हैं जो हमारी खेती में उग जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, खरपतवार कहते हैं। तो ये ऐसी अपनी भाषा में भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे, है ना। हर क्वेश्चन को आप बनाकर जरूर आएंगे। यदि नहीं भी बन रहा है, उस क्वेश्चन को भी आप जरूर बना के आएंगे, क्योंकि देखिए, आप क्वेश्चन यदि आज अच्छे से आप बना देते हैं तो ये मान के चलिए आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। इसलिए पूरे पेपर को बना के आएँ, क्योंकि फेल कोई इस विषय में होता नहीं है। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देख पा रहे हो प्रश्न। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बागवानी की विभिन्न शाखाओं को लिख करके उनका वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपने जो 9th स्तर पे आपने जो पढ़ा है, उसमें आपने देखे होंगे कि आपको पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और पोस्ट हार्वेस्टिंग
टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये आपने पढ़ा है ना। तो ये शाखाओं को आपने पढ़ा है, तो इन्हीं शाखाओं के अंतर्गत आप उत्तर लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बन के आएगा कि बताइए भाई, कृषि के अंतर्गत या उद्यान शास्त्र से अंतर्गत आपने कौन कौन सी शाखाएं पढ़ा है, या दो शाखाएं, 3 शाखाएं या 4 शाखाओं के बारे में वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपको 7 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि एक होती है पोमोलॉजी। क्या होती है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपको बताया गया है पिछली क्लासों में कि जो भी शब्द जिसमें लॉजी लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा से लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। परंतु परंतु एक अपवाद है। क्या अपवाद है? पोमोलॉजी, जो ग्रीक और लैटिन दोनों से लिया गया है, ठीक है। वो चीज़ें आप याद रख लेंगे। पर आपको बता दें कि पोमोलॉजी से संबंधित क्या है, तो कृषि की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, है ना। फलों की खेती का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। तो पोमोलॉजी लिखना है और इसका वर्णन इतना कर देना है आपको। फिर आपको दूसरा लिखना है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर लिखने के बाद आपको वर्णन कर देना है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है ओलेरीकल्चर, और इसमें हम क्या करते हैं, सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं ओलेरीकल्चर में। उसके बाद फ्लोरिकल्चर, नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है फूल, है ना। तो फ्लोरिकल्चर भी लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया है और इसमें हम फूलों की खेती का वर्णन करते हैं। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात कर लें तो हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टर, ठीक है। कटाई से संबंधित, कटाई भंडारण से संबंधित बात कर रहा है यहाँ पे। तो यह शाखा भंडारण से संबंधित की जाती है। तो ये मोस्ट आईएमपी यहाँ पे 4 शाखा हैं। अगर शाखाओं के बारे में यदि पूछ लिया तो आपको ये 4 शाखाओं के बारे में लिखना है। और यदि डायरेक्ट शाखा के बारे में पूछ लिया कि भैया फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर लिख देना। अगर ओलेरीकल्चर पूछ लेगा तो ओलेरीकल्चर लिख देना। पोमोलॉजी पूछ लेगा तो पोमोलॉजी लिख देना। पोस्ट हार्वेस्टिंग पूछ लेगा तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लिख देना। बहुत ईजी है बेटा ये, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन याद किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो ज़रूर याद कर लें। और वीडियो को 2 बार देख लें और 2 बार देख करके ज़रूर जाओ। कुछ ना कुछ तो दिमाग में चले ही जाएगा, और कुछ ना कुछ तो आप मेरी बातें वहाँ याद आ ही जाएंगी और लिख ही दोगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। बेटा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, फल और सब्जियों के बीच अंतर, है ना। ये आपने पढ़ा होगा 9th एग्रीकल्चर की बुक में। फल किसे कहते हैं और सब्जी किसे कहते हैं, और याद भी किया होगा आपने, है ना। तो फल भैया मीठे होते हैं खाने में, है ना। तो उनको हम क्या करते हैं, पका करके नहीं खाते। कैसे पका करके? गैस में पका करके नहीं खाते। ये नेचुरल जो पकता है उसको हम तोड़ करके सीधा खा लेते हैं, है ना। और मतलब कि इनको कहेंगे हम कि ताजे खाते हैं, हम ताजे पकने के बाद खाते हैं, है ना। और इनको क्या करते हैं, हम सब्जियों को पकाने के बाद खाते हैं, ठीक है। और अधिकांश से जो फल होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। आपने आम आम का पेड़ देखा होगा, है ना, कई सालों से लगा हुआ है, आपके जन्म से पहले से लगा हुआ है, और आप चले भी जाओगे तो भी लगा हुआ रहेगा, मतलब बहुवर्षीय है कि नहीं फल। हाँ, तो बहुवर्षीय फल हो गए। और सब्जी तो आप हर साल लगा रहे हो, हर साल खा रहे हो, तो ये हो गया अपना एक वर्षीय, है ना। इसके बाद में फल के पेड़ को देखे होगे आपने, कठोर होता है ना। कठोर होता है वो, तो कठोर होता है मतलब कास्टी होता है ना। और ये साकी होता है बेटा, हाथ से टूट जाएगा। भिंडी के पेड़ को आप हाथ से तोड़ सकते हो, आम को हाथ से तोड़ सकते हो नहीं, है ना। तो ऐसे ही अब इसका प्रवर्धन जो करते हैं ना, बीज के माध्यम से करते हैं। अलैंगिक अलैंगिक प्रवर्धन हम क्या करते हैं, इसका अलैंगिक प्रवर्धन, सॉरी, जो फल का जो प्रवर्धन होता है अलैंगिक होता है, मतलब बिना बीज के, मतलब कलम वगैरह के माध्यम से हम अलैंगिक रूप से कर लेते हैं ना। और इसमें लैंगिक रूप से बीज के माध्यम से प्रवर्धन करते हैं। भिंडी लगाना है, भिंडी के बीज लगा दिया, भिंडी खाया, बस ये हो गया आपका सब्जियाँ। उसके बाद इनको सहारा देने की भी आवश्यकता पड़ती है सब्जियों की खेती को, और इनको सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती, कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, सीधे चल जाते हैं। तो ये बेसिक है। खुद की भाषा में भी आप फल और सब्जी में अंतर लिख सकते हो। फल क्या होते हैं आप जानते हो, सब्जी क्या होते हैं आप जानते हो। ये अपनी देसी भाषा में लिखो इनको, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि बागवानी का महत्व क्या है। अब आपके घर में आप खेती कर रहे हो, सॉरी खेती कर रहे हैं आप, घर में बाग जो लगा रहे हो, तो उसका महत्व क्या है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और सरल भी है, बिल्कुल बेसिक है। आपके घर में जो बाड़ी लगा रहे हो, घर के पीछे जो बगीचा लगा रहे हो, छत पे बगीचा लगा लेते हो, घर के पीछे बगीचा लगा लेते हो, तो उसका काम क्या है भैया, है ना। बहुत महत्व क्या है उसका। अरे भाई उसका महत्व यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, मतलब आप सब्जी लगा लोगे तो आप आर्थिक लाभ मिल जाएगा आपको, सब्जी मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, या फिर ज़्यादा हो जाएगी तो बेच दोगे आप, है ना। ये भी काम है भैया। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमको अच्छी सब्जी मिलेगी ना, हमारे घर में सब्जी लगाएंगे तो बागवानी में, ये भी लाभ है। बागवानी में फलों और सब्जियों की खेती ऊंची ऊंची नीची जो ऊबड़ खाबड़ वाली जो मतलब मिट्टी रहती है या जगह रहती है वहाँ पे भी हम कर लेते हैं, है ना। बंजर भूमि या खराब गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी हम बागवानी लगा सकते हैं, है ना। बागवानी फसलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक मांग होती है।
अरे बहुत ज़्यादा महत्व है बागवानी के तो, है ना? तो ये महत्व अपने मन से भी आप लिख सकते हो, आसानी से आपको नंबर मिल जाएँगे, है ना? देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशिक्षण क्या है? आपने पढ़ा होगा, लगभग 2 या 3 इकाई में है शायद, है ना? तो लगभग आपने पढ़ा है, क्या होता है ट्रेनिंग, है ना? प्रशिक्षण क्या होता है? तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रशिक्षण, आपको बता दूँ कि जो ये पौधा है ना? क्या है? पौधा है। तो पौधे को क्या करते हैं, ये जो पौधा है, उसको हम अनेक प्रकार की आकृति देते हैं। आपने देखा होगा गार्डन में, शेर बना देते हैं, कहीं पे चूहे की आकृति दे देंगे, कहीं पे डायनासोर की आकृति दे देंगे, कहीं पे आपका हाथी की आकृति दे देंगे। ऐसा मनचाही आकृति हम जब देते हैं पौधे को, उसी को हम तो बोलते हैं प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण बोलते हैं। और प्रशिक्षण की 3 प्रणालियाँ आपने इस किताब में पढ़ा होगा कि सेंट्रल लीडर प्रणाली, ओपन सेंटर प्रणाली और संशोधित लीडर प्रणाली। ये 3 प्रणाली रट लीजिए और प्रशिक्षण क्या होता है ये रट लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है? अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एमपी क्वेश्चन है कि भैया छटाई क्या होता है? छटाई क्या होता है? 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, छटाई क्या है? तो छटाई भैया, पौधों में हम वृद्धि को अच्छी करने के लिए, आकृति सही करने के लिए, फल के पेड़ों का संतुलन बनाए रखने के लिए, है कि नहीं? नियमित रूप से फल आने के लिए, कीट संक्रमित शाखाओं हटाने के लिए, संक्रमित रोग वाली, कीट वाली जो शाखा हो गई है उसको हटाने के लिए, वृद्धि को अच्छे से बढ़ाने के लिए, पर्याप्त धूप लगे, प्रकाश सही से लगे, ये सब चीज़ें करने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? छटाई करते हैं। तो छटाई से गुणवत्ता बढ़ जाती है पौधों की, है ना? तो ये छटाई क्या है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपने याद ज़रूर कर लिया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। इसके नीचे एक क्वेश्चन और दिख रहा है हमें, स्टेकिंग क्या है? तो स्टेकिंग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेकिंग से हम क्या करते हैं बच्चों? पौधों को सहारा देते हैं, है ना? पौधों को क्या करते हैं? सहारा देते हैं। जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं, टमाटर करेले की खेती करते हैं, बेला वर्गीय जितनी खेती करते हैं हम, है ना? तो उनको क्या करते हैं हम? सहारा देते हैं। तो वही सहारा देना ही तो स्टेकिंग है ना? क्या है? स्टेकिंग है। सहारा देते हैं जिससे पौधा क्या होता है, जैसे हम डंडे के माध्यम से, तार के माध्यम से सहारा दे देते हैं पौधे को, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेकिंग कह देते हैं। सहारा देने से क्या होता है? पौधों की अच्छी तरीके से वृद्धि हो जाती है, धूप अच्छे से मिलती है, प्रकाश अच्छे से मिलता है ना? और फल भी अच्छे अच्छे हमको मिल जाते हैं, क्योंकि नीचे फल रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, फल की गुणवत्ता अच्छी मिलेगी हमको, है ना? ये सारी चीज़ें अच्छी मिलने लग जाती हैं। इसे ही हम स्टेकिंग कहते हैं, सहारा देना को हम स्टेकिंग कह देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है आप ये जानते होंगे, है ना? तो स्टेकिंग क्या है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नर्सरी बेड, है ना? नर्सरी बेड क्या है? आपने पढ़ा ही होगा और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछ लिया कि नर्सरी बेड क्या है, या फिर ऐसा पूछ सकता है नर्सरी बेड के लाभ बताइए, है ना? तो ये 2 क्वेश्चन बेड से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि नर्सरी बेड एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ बीज अंकुरित और वृद्धि से स्वस्थ पौध के लिए आवश्यक मिट्टी और पर्यावरण की स्थिति, जैसे अंकुरण के लिए मीडिया, पौधों के पोषक तत्व, पानी, तापमान, ऑक्सीजन और मौसम की सुरक्षा प्रदान करता है। तो नर्सरी बेड आपको बता दूं कि जो पौधों रोपाई करने के लिए, जैसे टमाटर की पौध तैयार, यानी रोपा जो तैयार करते हैं हम पहले, टमाटर का रोपा जो तैयार करते हैं वो नर्सरी बेड में तैयार करते हैं ना? तो वही है ये नर्सरी बेड। और उसके लाभ क्या हैं आप जानते ही होंगे। नर्सरी बेड के लाभ ये हैं कि इससे स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं, है ना? अच्छे पौधे तैयार होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। इसीलिए हम नर्सरी बेड का उपयोग करते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपने पूर्व में भी इसको पढ़ा होगा, है ना? आपको तो पता चल जाए कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आपका रिवीजन एक तरीके से हो जाए। और ये यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि बीज के अंकुरण को प्रभावित कौन कौन करते हैं, कौन से कारक होते हैं जो बीज के अंकुरण को प्रभावित करते हैं। आपने बीज को खेत में लगाया है और अंकुरण को होने नहीं देंगे, प्रभावित करेंगे। ये तापमान से, नमी से, बुआई का समय, बुआई की गहराई, बीज कोट, बीज की जीव क्षमता, बीज की सुसुप्तावस्था, कीट, बीज रोग, ये सारे के सारे क्या करते हैं, बीज के अंकुरण को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए बच्चों, बीज को प्रभावित करने वाले कारक आपको याद रखना है। ये मोस्ट आईएमपी है। बीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बीज क्या है, बीज के भागों के नाम, है ना? तो बीज क्या है आप जानते हो, पौधा तैयार करना
के लिए जो सामग्री होती है उसी को हम बीज कहते हैं। एक निष्क्रिय भ्रूण सूक्ष्म पौध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पर्यावरण की आवश्यकता परिस्थितियों के होने पर पौध में विकसित होता है। बीज के भाग कौन कौन से हैं? तो बीजकोट, भ्रूण, प्लूमूल कली और रेडिकल। ये आपने पढ़ा होगा इकाई 3 में, है ना। तो ये बीज क्या है? इकाई 2 या 3 में पढ़ा है ना। तो वो बीज क्या है, बीज के प्रकार याद रखना है आपको। चलिए आपको बता दें, एक प्रोट्रे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। प्रोट्रे क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। प्रोट्रे में पौधे लगाने से आपको लाभ क्या होने वाले हैं और हानि क्या होने वाली है। और संभावना यह है कि प्रोट्रे क्या है, ये तो पूछा जा ही सकता है ना। और लाभ या हानि याद रख लेना आपको। प्रोट्रे आपको मैं समझा देता हूँ, प्रोट्रे क्या होता है। देखिए बच्चों, एक प्लास्टिक की ट्रे होती है ना, जिसमें क्या होता है, ऐसे खांचे बने हुए रहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आपकी प्लास्टिक की ट्रे होती है। जैसे आपने अंडे की क्रेट देखा होगा ना, उस टाइप की ट्रे होती है। तो उतनी ही गहराई, अंडे की ट्रे की जितनी गहराई रहती है उसी टाइप की रहता है। तो ये प्लास्टिक का जो ट्रे रहता है पूरा, तो इसमें हम क्या करते हैं, बीज, एक एक बीज डाल देते हैं हर प्लेट में, है ना। हर प्लेट में क्या करते हैं, एक एक बीज डाल देते हैं हम। उसके बाद में मीडिया का यूज़ करते हैं, मिट्टी यूज़ कर लो या कोकोपीट यूज़ कर लो, वर्मिकुलाइट यूज़ कर लो, है ना। ये यूज़ करने के बाद में हम क्या करते हैं, पानी की सिंचाई करते हैं। उसके बाद में पौध तैयार हो जाती है और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, है ना। तो यही बेटा क्या है, प्रो ट्रे है ना। प्रो ट्रे में हम क्या करते हैं, पौध तैयार करते हैं, रोपा तैयार करते हैं, वही प्रो ट्रे है। प्लास्टिक की ट्रे होती है जिसमें प्लेट बनी हुई रहते हैं, और उस प्लेट में हम क्या करते हैं, बीज लगाते हैं और पौधे तैयार करते हैं। उसे ही तो हम बोलते हैं प्रो ट्रे। आपकी भाषा में लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा, है ना। और लाभ क्या होंगे इसमें, हर बीज अच्छे से उग जाएगा, सुरक्षित बीज होगा, जड़ें सुरक्षित रहेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लाभ होता है ना, जल हर जड़ तक मिलेगा। ये बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको। जब पौध ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो पूरी की पूरी जड़ें आ जाएंगी, है ना, टूटेंगी नहीं जड़ें। ये बहुत सारे लाभ होते हैं प्रोट्रे से। तो इसके पहले आपने पढ़ा ही होगा, इसको अधिक समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रोट्रे क्या है, और प्रोट्रे से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मृदा परीक्षण से आप क्या समझते हैं, है ना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मृदा परीक्षण क्या होता है? आपको पता है, मिट्टी का नमूना लेना खेत से, है ना। अपने खेत से मिट्टी का नमूना लेना। मैंने आपको बताया था मिट्टी का नमूना कैसे लेते हैं, कि ये आपका खेत है, तो मिट्टी के इस कोने के, इस कोने की, इस कोने की, इस कोने की, यानी चारों कोने की आप क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे, और यहाँ बीच से भी एक जगह से मिट्टी ले लेंगे, है ना। अब आपने लगभग आपने 1 किलो मिट्टी ले लिया, या फिर आधा आधा किलो हर जगह की ले लिया है। पूरी मिट्टी को आप 5 कोने की जो मिट्टी है उसको क्या कर देंगे, आप क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ये आपने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स किए हुए भाग को भी आप क्या करोगे, 4 भागों में डिवाइड कर लोगे। और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में आप कोई भी एक भाग, है ना, कोई भी एक भाग, ये आपको 3 भाग नहीं ले जाना है ना। ये 3 भाग आपको नहीं ले जाना है। एक भाग, इस भाग को आपको क्या करना है, मिट्टी परीक्षण के लिए ले जाना है ना। एक भाग लिया जाता है। तो यही आपका क्या होता है, मृदा परीक्षण। और मृदा परीक्षण हम क्यों करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। लाभ क्या होते हैं भाई इससे? मृदा परीक्षण हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर, मिट्टी के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है ना, ये चीज़ें पता चल जाती हैं हमको, है ना। किस पोषक तत्व की कमी है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको पता चल जाता है कि हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है, खून की कमी है, या फिर हमें कौन सी बीमारी है। तो ऐसे ही मिट्टी में भी हम क्या करते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं बच्चों, है ना। तो ये मिट्टी परीक्षण इसलिए करते हैं हम। मिट्टी परीक्षण क्या है, तो ये आसानी से आप इसको लिख सकते हो। बहुत अच्छे से आपको आपके टीचरों ने समझाए होंगे, आशा करता हूँ मैं। और नहीं समझ पाए होगे तो आप मेरे वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मृदा परीक्षण क्या है आपको मैंने बता दिया, अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है मिट्टी की, भारत में मिट्टी का वर्गीकरण करें, है ना। भारत की मिट्टियों के बारे में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 7 नंबर में आ सकता है। मिट्टी के प्रकार बताना है आपको। तो मिट्टी के प्रकार आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी होती है, कि लाल और पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, लवणीय व क्षारीय युक्त मिट्टी होती है, शुष्क मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, वनों वाली मिट्टी होती है, और पीट एवं दलदली मिट्टी होती है ना। तो ये आपको बता दें कि अलग अलग प्रकार से मिट्टी के प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो आप कम से कम 5 प्रकार लिखें, है ना। जलोढ़ मिट्टी आपको पता होगा, पानी द्वारा बहाई कर लाई गई जो मिट्टी थी उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और ये अच्छी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ना, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म आदि की, सॉरी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म आदि की क्या होती है, इसमें कमी होती है ना। चलिए लाल मिट्टी, ऐसी आप डिटेल में आप यहाँ पे कर सकते हो। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है,
आपको वर्मी कंपोस्ट को संक्षिप्त समझाइए, यह क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट में हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, हम टाके में, है ना, एक टाका तैयार करते हैं जिसके अंदर हम अपशिष्ट पदार्थ, है ना, अपशिष्ट पदार्थ, सड़ी गली पत्तियाँ, घास फूस, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, भरने के बाद में केचुए डाल देते हैं। क्या करते हैं, हम केचुए डाल देते हैं। तो जब केचुए अपना मल वहाँ छोड़ते हैं, ठीक है, खा करके जब मल छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ कंपोस्ट खाद तैयार होने लग जाती है। तो ऊपर जैसे कंपोस्ट खाद तैयार होने लगती है तो उसको निकाल दिया जाता है और नीचे केचुए आ जाते हैं ना। तो केचुए हम फिर उसके बाद में सेकंड टाके के लिए यूज़ में ला सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया वर्मी कंपोस्ट में चलते रहती है। और वर्मी कंपोस्ट आपको पता है कि ये गंधहीन, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट हमको मिलता है जिसमें से दुर्गंध नहीं आती है ना, और चाय पत्ती जैसे ये दिखता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि जो खाद होते हैं, है ना, खाद और उर्वरक, खाद और उर्वरक, तो ये इसमें खाद और उर्वरक में अंतर आपको पूछा जा सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा पोषक तत्व वाले टॉपिक में, तो इसको जरूर रिपीट करके जाएं। खाद और उर्वरक क्या होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो खाद होते हैं बच्चों, खाद जो होते हैं, सड़े गले जो गोबर द्वारा हम तैयार करते हैं, है ना, तो उसी को हम खाद बोलते हैं। कंपोस्ट है, गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, ये इस माध्यम से जो तैयार किए जाते हैं और लंबे समय तक हमारे खेतों में इसका असर रहता है। और इसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने खेत में डालते हैं, उसे ही हम खाद कहते हैं, है ना। तो खाद जो तैयार होता है वो देसी रूप से हम तैयार कर सकते हैं, परंतु आपको बता दें कि जो उर्वरक होते हैं ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं, है ना, और पाउडर फार्म में होते हैं, दाना फार्म में होते हैं, ये अलग अलग होते हैं उर्वरक, याद रखेंगे बच्चों। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कृषि का जब कार्य करने आप खेती में खेती करने के लिए आप जब जाते हैं कृषि कार्य करने के लिए, तो आपको क्या क्या सावधानियां यहाँ पे रखनी चाहिए, खेत में काम करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपके लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन हो सकता है ना। कीटनाशकों और अन्य रसायनों को बच्चों से दूर रखना चाहिए। किसी रसायन को नहीं सूंघना चाहिए, है ना। छिड़काव करते समय, करने के बाद स्नान करें और अपने कपड़े धो लें, है ना। छिड़काव पूरा होने पर इस स्प्रेयर को साफ करें। पशुओं के पास चुपचाप जाएं, है ना, एकदम से ना जाएं, चमकाएं ना उनको, ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो कृषि कार्य करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ना। स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। जब एग्ज़ाम देने आप जाएँ तो रोज़गार कौशल बहुत ज़्यादा ना पढ़ के आप 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, है ना, अच्छे तरीके से देखें। और तिमाही परीक्षा में जो आपने क्वेश्चन मतलब जो आए हुए थे आपको क्वेश्चन, तो वो उन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से याद करके जाएँ। जैसे कि आपने देखा होगा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, संचार को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। ये कुछ ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको पूछे गए, है ना। तो त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। वहाँ के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जैसे ताकत और कमजोरी में अंतर क्या होता है, रुचि और क्षमताओं में अंतर क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको त्रिमाही परीक्षा के पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे। तिमाही परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाएँ रोजगार कौशल में, बस। उसके अलावा पूरी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लगभग आपको ये मान के चलिए कि क्वेश्चन एग्रीकल्चर से ही देखने मिलेंगे। मैंने जितने क्वेश्चन बताया हूँ वो क्वेश्चन आप वीडियो को 2 बार ज़रूर देख के जाएँ, है ना। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो को आप पढ़ के जाएँ, उससे ही आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप मेरे वीडियो देखने के बाद भी और अच्छी तैयारी रखें और तैयारी करके जाएँ, परंतु मेरे वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी, है ना। और कुछ एक बात मैं और बोलने वाला था कि जो आप सही विकल्प सही जोड़ी खालिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हर पार्ट के, है ना, हर पार्ट के आप सही विकल्प सही जोड़ी को ज़रूर देख के जाएँ। वहीं से आपको प्रश्न देखने मिलेंगे 20 नंबरों के। और आपको बता दें कि इससे बाहर मतलब क्वेश्चन जो होगा पुस्तकों से बाहर नहीं आएगा, है ना, याद रखें। तो वहाँ से सही विकल्प सही जोड़ी ज़रूर देख लें। और आखिरी, इस वीडियो के अंत में मैं आखिरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, आप एग्ज़ाम जब दे रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। पहले पॉइंट की बात है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है।
कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। याद रखना ये पॉइंट की बात कि 20 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे बना कर के ही आना है आपको, है ना। मतलब आपको नहीं भी बन रहा है क्वेश्चन तो भी कुछ भी आप अपने दिमाग से जितना एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है साल भर उसके बारे में जो भी जानते हो लिख दो, है ना। और क्वेश्चन पूरे पूरे करके आएँ। आप ये मान के चलिए आपको बहुत अच्छी सफलता के साथ में अच्छे नंबरों के साथ में आप ज़रूर पास होंगे। ये बिल्कुल आप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर पूरे क्वेश्चनों को बनाएं। आप 9th क्लास में हैं, अभी छोटी क्लास में हैं आप अभी, है ना। तो छोटी क्लास में हैं तो आप थोड़ा भी लिखोगे तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी तैयारी आप कीजिए। आपकी पेपर के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अच्छे से आप पेपर बना करके आएँ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया और आपको इस वीडियो से लाभ मिला या नहीं मिला। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।